Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give short summary of the comedy The Way of the World. So are you ready? Listen this summary very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, द वे ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर है, विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखी गई है। बीए और एमए के सिलेबस में ये ड्रामा अक्सर आता है। तो आइए हम आपको इसकी समरी फटाफट बता देते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ही पर्दा खुलता है, इस कॉमेडी का हीरो मीराबेल और उसका मित्र मिस्टर फैनल चॉकलेट हाउस में ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मीराबेल दुखी है, उदास है। उसका मित्र कहता है, क्या बात है, तुम काफ़ी दुखी और उदास हो। और तो मीराबेल कहता है कि बीती रात वह लेडी विस्फर्ड के घर गया था। वहाँ वह अपनी प्रेमिका मिलामेंट से मिलने गया था। तो मिलामेंट लेडी विस्फर्ड की भतीजी हैं, उसी से मिलने गया था। लेकिन लेडी विस्फर्ड ने उसे बहुत जलील किया, अपमानित किया और वहाँ से भगा दिया। इसीलिए वो काफ़ी, उसका मूड ख़राब है, इसीलिए वह दुखी है। तो जल्दी ही उन लोगों के साथ विटवुड भी शामिल हो जाता है। विटवुड अक्सर लेडी विस्फर्ड के यहाँ रहता है, पिटुलेंट के साथ। तो विटवुड बताता है कि ये जो लेडी विस्फर्ड हैं और उसकी सहेली मिसेज मारवुड हैं, कुछ और महिलाएं हैं, ये सब मिलकर के सप्ताह में 3 बार अलग अलग घरों में सभा करती हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि पुरुष समाज को अपमानित करना। तो मीराबेल को कुछ समय में आता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीराबेल सबसे पहले लेडी विस्फर्ड की बेटी अराबेला से प्रेम करता था और उसका प्रेम इतना परवान चढ़ गया कि उसने अराबेला के साथ नाजायज़ संबंध बना लिए और इसका नतीजा ये निकला कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब अराबेला ने मीराबेल से शादी करने के लिए दबाव बनाया तो मीराबेल ने शादी करने से इनकार कर दिया। अराबेला बहुत उदास हो गई, डर गई। उसे लगा कि वह बिन ब्याही माँ बन जाएगी, वह अपना मुंह समाज में कैसे दिखाएगी। तो मीराबेल ने उसको समझाया, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी मैं अपने मित्र मिस्टर फैनल से करवा दूंगा। वो धन का लालची है और तुम्हारी माँ के पास दौलत बहुत है। इस तरह से मीराबेल ने अराबेला की शादी अपने मित्र फैनल से करा दिया था। लेडी विस्फर्ड ने दहेज की रकम को 2 भाग में बांट दिया है। एक हिस्सा उसने अपनी पुत्री अराबेला को दे दिया। अब दूसरा हिस्सा उसने बचा के रखा है अपनी भतीजी मिलामेंट के लिए। तो वर्तमान में मीराबेल मिलामेंट से प्यार करता है। लेडी विस्फर्ड को मीराबेल पसंद नहीं आता है, वह मीराबेल को लाइक नहीं करती है। वह नहीं चाहती है कि मीराबेल उसके घर के आस-पास भी दिखाई पड़े। मीराबेल मिलामेंट से मिलने के लिए षड्यंत्र रचता है। मीराबेल का पहला षड्यंत्र, उसने एक योजना बनाई कि वह मिलामेंट से मिलेगा। उसने सुन रखा था कि लेडी विस्फर्ड एक विधवा तो है, लेकिन वह आज भी मेकअप करती है, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करती है, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती है और आज भी वह नौजवान लड़कों को पसंद करती है। वह चाहती है कि कोई नौजवान लड़के से उसका अफेयर हो और उसी से वो शादी कर ले।
तो मीराबेल ने अपने आप को लेडी विस्फर्ड के सामने एक नौजवान लड़के के रूप में रिप्रेजेंट किया और उससे कहा कि मैं उसके घर आता हूँ, मीलामेंट से मिलने नहीं आता हूँ, बल्कि वह तो उसी से मिलने आता है। तो जब लेडी विस्फर्ड ने यह बात सुना तो बड़ी खुश हुई। उसे लगा कि उसे एक प्रेमी मिल गया। अब मीराबेल लेडी विस्फर्ड के घर आराम से जाने लगा। वह लेडी विस्फर्ड को धोखा दे रहा था। जब लेडी विस्फर्ड इधर उधर होती थी तो वो चुपके से मीलामेंट से मिल लिया करता था, उसे गले लगा लिया करता था और उसे कभी कभी किस वगैरह भी कर लिया करता था। इस तरह से वह बहुत खुश था। एक दिन मीराबेल और मीलामेंट पार्क में बैठकर यही सब बातें कर रहे थे कि कैसे वे दोनों लेडी विस्फर्ड को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कैसे मीराबेल उससे चुपके से मिल लेता है। तो वहाँ पर मिसेज मारवुड भी खड़ी थी। तो थोड़ा सा मिसेज मारवुड के बारे में बता दें। मिसेज मारवुड लेडी विस्फर्ड की सहेली हैं। वह मीराबेल से प्यार करती हैं। मिसेज मारवुड को मिस्टर फैनल प्यार करता है और जो शादी में उसे रकम मिली है वो रकम वो मिसेज मारवुड पर लुटा रहा है। लेकिन मिसेज मारवुड फैनल से प्यार नहीं करती हैं। वह उसकी दौलत से प्यार करती हैं। तो ये है मिसेज मारवुड। तो मिसेज मारवुड ने जब ये बात सुनी कि मीराबेल और मीलामेंट लेडी विस्फर्ड को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मिसेज मारवुड ने फैसला किया कि वह लेडी विस्फर्ड को जा कर के ये बात बता देगी। मिसेज मारवुड ने बता दिया कि किस तरह से वह पार्क में मीराबेल और मीलामेंट की बात सुन ली और वो दोनों तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मीराबेल तुमसे प्यार नहीं करता है, वह तुम्हें धोखा दे रहा है, वह तुमसे मिलने आता है, तुमसे प्यार का झूठा नाटक करता है और जब तुम इधर उधर होती हो तो वो चुपके से मीलामेंट से मिलता जुलता है। लेडी विस्फर्ड को यह बात पता चली तो वह सावधान हो गई। अगली बार जब मीराबेल आया तो उसका स्वागत तो किया, बिठाया और फिर वो मीराबेल से बोली थोड़ी देर बाद कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, और वो चुपके चुपके देख रही थी कि मीराबेल क्या करता है और मीराबेल ने वही किया। मीराबेल तुरंत ही मीलामेंट से मिलने गया, उसे गले लगा लिया, उसे किस किया और लेडी विस्फर्ड ने सब कुछ देख लिया। और यहाँ पर मीराबेल का राज खुल गया। उसने मीराबेल को बहुत डांटा, जलील किया, बेइज्जत किया और अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया। अब मीराबेल की पहला षड्यंत्र फेल हो गया। लेकिन मीराबेल हार मानने वाला प्रेमी नहीं था। उसने एक दूसरा षड्यंत्र रचा। मीराबेल को पता चला कि उसका नौकर वेटवेल और लेडी विस्फर्ड की नौकरानी फोइबल दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मीराबेल ने इसी अवसर का फ़ायदा उठाया। उसने अपने नौकर से कहा कि तुम्हारी शादी मैं लेडी विस्फर्ड की नौकरानी फोइबल से करा दूंगा, और वह लेडी विस्फर्ड की नौकरानी फोइबल से भी मिला और बोला कि मैं तुम्हारी शादी अपने नौकर वेटवेल से करा दूंगा और तुम लोगों को ढेर सारा धन भी दूंगा, रहने के लिए जगह भी दूंगा, बशर्ते जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा काम तुम लोग करते जाओ। तो मीराबेल ने एक रोल दिया अपने नौकर को, वेटवेल को, कि तुम मेरे चाचा सर रोलैंड बनोगे। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मीराबेल के कोई चाचा नहीं हैं। ये एक झूठा रोल अपने नौकर को दिया, वेटवेल को, नकली मूछ लगा दिया, कपड़े चेंज कर दिया और बोला कि तुम लेडी विस्फर्ड के पास जाओगे और मीराबेल के चाचा बनोगे, मतलब मेरे चाचा बनोगे, और मीराबेल की निंदा खूब करोगे। जितना ज़्यादा निंदा करोगे लेडी विस्फर्ड उतना ही खुश होगी, और लेडी विस्फर्ड के सामने ये बताना कि मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है और मीराबेल को मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो इन बातों से वह बहुत खुश होगी और लेडी विस्फर्ड से डेटिंग भी करना, प्यार मोहब्बत भी करना और उसका टाइम पास करते रहना। तो वेटवेल ने यही किया, लेडी विस्फर्ड को खूब बेवकूफ़ बनाया, मीराबेल का चाचा बनके, सर रोलैंड बनके।
काफ़ी दिनों तक बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन वेटवेल और फोइबल की कुछ चूक की वजह से ये पर्दाफाश हो गया और लेडी विस्फोर्ड को पता चल गया कि जो सर रोलैंड है वह सर रोलैंड नहीं है, मीराबेल के चाचा नहीं है, यह तो मीराबेल का सर्वेंट है वेटवेल। तो अब लेडी विस्फोर्ड ने सीधे मीलामेंट से मिली और उससे बोली कि तुम्हारे लिए मैंने जो एक हिस्सा दहेज का रखा है, जो कैश, वो मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरी मर्जी के लड़के से शादी करोगी। और मेरी मर्जी का लड़का जो मीराबेल है नहीं, तो तुम मीराबेल से शादी करोगी तो मैं वो पैसा तुम्हें नहीं दूंगी। तो अब मीलामेंट चूँकि मीराबेल से प्यार करती है, अगर मीराबेल से शादी कर लेती है तो वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मीराबेल मीलामेंट से शादी करना तो चाहता है, लेकिन उसे वो पैसा भी चाहिए। तो मीराबेल ने फिर एक और चाल चली। मीराबेल सीधे सीधे चला आया मिसेज फाइनल के पास। मिसेज फाइनल से बताया कि तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि मेरी शादी मीलामेंट से हो, अब तुम ही सब कुछ कर सकती हो। तो मिसेज फाइनल ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, तुम मीलामेंट से शादी कर लो। तो मीराबेल बोला कि कर तो लूँगा, लेकिन दहेज में जो रकम है वो लेडी विस्फोर्ड मीलामेंट को और मुझे नहीं देंगी, और फिर वो रकम तुम्हें दे देंगी। तो मिसेज फाइनल बोली कि तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो मीराबेल बोला कि देखो, जब तुम्हारी शादी मिस्टर फाइनल से मैंने करवाया और दहेज की जो रकम तुम्हें मिली, वो रकम तुम्हारा पति मिसेज मारवुड के ऊपर उड़ा रहा है एक एक पैसा, और वो पैसा तुम्हारे हाथ लग भी नहीं रहा है। तो जब मेरी शादी मीलामेंट से हो जाएगी तो लेडी विस्फोर्ड दहेज में वो कैश मीलामेंट का जो हिस्सा है वो देंगी नहीं, फिर वो हिस्सा फिर तुम्हें मिल जाएगा बेटी होने के नाते। तो जब ये पैसा मिलेगा तो ये पैसा भी तुम्हारा पति मिस्टर फाइनल उड़ाएगा मिसेज मारवुड पर। तो इससे अच्छा है कि तुम वो पैसा लो ही नहीं, तुम अपनी माँ को समझाओ। मिसेज फाइनल को ये बात समझ में आती है, क्योंकि मिस्टर फाइनल उससे प्यार भी नहीं करता है और पैसे को लुटा रहा है मिसेज मारवुड पर। तो मिसेज फाइनल अपनी माँ से मिलने जाती हैं, लेडी विस्फोर्ड से मिलने जाती हैं। उन्होंने सारी घटना बता दिया कि किस तरह उसका पति दिए गए पैसे को मिसेज मारवुड पर लुटा रहा है। अब लेडी विस्फोर्ड का माइंड चेंज होता है और उन्हें अपनी सहेली के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, मिसेज मारवुड के ऊपर, कि वह उनके बेटी और दामाद के घर में आग लगा रही है। तो बहरहाल लेडी विस्फोर्ड का माइंड चेंज हो गया। उन्होंने मीराबेल और मीलामेंट की शादी भी करवाई और उनके हिस्से का दहेज भी दे दिया, वो कैश भी दे दिया। जब ये बात फाइनल को पता चली, क्योंकि वो घात लगाए बैठा था कि मीराबेल और मीलामेंट की शादी होगी, तो लेडी विस्फोर्ड चूँकि नाराज़ है वो पैसा उन्हें नहीं देगी और वो पैसा फिर मिसेज फाइनल को मिलेगा। तो वो घात लगाए बैठा था। तो जब मीराबेल और मीलामेंट को पैसा मिल गया तो वो बड़ा गुस्सा हुआ अपनी पत्नी के ऊपर और अपनी सास के ऊपर, लेडी विस्फोर्ड के ऊपर। उसने तुरंत मिसेज फाइनल से मिला और उसको धमकी दिया कि तुम्हारी माँ ने बहुत गलत काम किया, तुम्हारी माँ ने वो पैसा मीराबेल और मीलामेंट को दे दिया, वो तुम्हें मिलना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला गया। मिसेज फाइनल बहुत दुखी हुई। मिस्टर फाइनल मिसेज मारवुड के पास चला गया और मिसेज मारवुड से बोलता है कि जाने मन, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गया। मिसेज मारवुड बोलती हैं कि मैं तुम्हारी कोई जाने मन नहीं हूँ, मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती हूँ। हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारी दौलत से प्यार करती थी और मैं भी उसी दौलत का इंतज़ार कर रही थी जो तुम्हें मिलने वाली थी। तो अब वो पैसा तो लेडी विस्फोर्ड मीराबेल और मीलामेंट को दे दी जो कि तुम्हें मिलने वाली थी, तुम्हारी पत्नी को मिलने वाली थी, और उसी का इंतज़ार तो मैं भी कर रही थी।
तो मैं तो तुमसे कभी प्यार नहीं की, तुम्हारी दौलत से प्यार की। तो मिसेज मारवुड ने मिस्टर फैनल को डांटा, फटकारा और उसको जलील करके वहाँ से निकाल दिया। अब मिस्टर फैनल की हालत धोबी का कुत्ता वाली हो गई, ना घर का ना घाट का। मरता क्या न करता, वो हार करके अपनी पत्नी के पास आया, मिसेज फैनल के पास आया, उससे माफ़ी मांगी, रोया गिड़गिड़ाया। उसकी पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसका पति अब सुधर गया था। तो इस तरह से मिस्टर और मिसेज फैनल हंसी खुशी रहने लगे और मीराबेल और मिलामेंट की भी शादी हो गई, उन्हें भी दहेज मिल गया। तो इस तरह से दोनों जोड़ा हंसी खुशी रहने लगे। और मिसेज मारवुड जो कि अपना बाल नोचती रह गईं और मीराबेल को गाली देती रह गईं, निंदा करती रह गईं। इस तरह से ये कॉमेडी ऑफ मैनर द वे ऑफ द वर्ड समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरा चैनल होम एजुकेशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।